नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रॉप 3.5। मैं हूं नीरज कुमार पांडे। दोस्तों, आज जब भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात होती है, जब भी कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की चर्चा होती है और जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी का नाम सामने आता है, तो एक समझौते का जिक्र जरूर होता है जिसका नाम है शिमला समझौता। लेकिन सवाल है, आखिर शिमला समझौता था क्या, यह क्यों हुआ, भारत ने युद्ध जीतने के बाद पाकिस्तान को क्या दिया और क्यों आज भी भारत बार बार कहता है कि कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, किसी तीसरे देश का इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 1971 में जाना होगा। दोस्तों, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, जब दक्षिण एशिया का नक्शा बदल देने वाली घटना थी। उस समय आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों और पश्चिमी पाकिस्तान के सरकार के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लाखों शरणार्थी भारत आने लगे। भारत ने हस्तक्षेप किया और दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हुआ। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के युद्ध बंदी बन गए। इतिहास में यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। युद्ध समाप्त हुआ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया और भारत बेहद मजबूत स्थिति में था। भारत के पास पाकिस्तानी युद्धबंदी थे। पाकिस्तान का बड़ा इलाका भारत के नियंत्रण में था और पूरी दुनिया जानती थी कि इस युद्ध का विजेता कौन है। ऐसे समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए। उनका उद्देश्य साफ था, युद्धबंदियों को वापस लेना, कब्जे वाले क्षेत्र वापस लेना और पाकिस्तान को एक बड़ी राजनीतिक हार से बचाना। इस पृष्ठभूमि में 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए। अब सवाल है, इस समझौते में ऐसा क्या था जिसने आने वाले दशकों की भारत पाक नीति तय कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था द्विपक्षीय समाधान। दोनों देशों ने सहमति जताई कि भविष्य में किसी भी विवाद का समाधान आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों में किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मध्यस्थता नहीं होगी। यही कारण है कि आज भी भारत जब कश्मीर पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की बात सुनता है तो शिमले समझौते को हवाला देता है। दूसरा बड़ा फैसला था 1971 के युद्ध के बाद बनी युद्ध विराम रेखा को नया नाम देना। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी कहा गया। दोनों देशों ने वादा किया कि एलओसी को एक तरफे तरीके से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था, दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात कही। साथ ही बल प्रयोग न करने और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। भारत ने युद्ध जीत लिया था, 93,000 युद्धबंदी उसके पास थे, पाकिस्तान का क्षेत्र भी उसके नियंत्रण में था। फिर भारत ने इतना बड़ा दबाव होने के बावजूद कश्मीर मुद्दे का अस्थायी समाधान क्यों नहीं कराया? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत द्वारा खोया हुआ अवसर था। उनका तर्क है कि भारत उस समय पाकिस्तान पर ज्यादा कठोर शर्तें लागू कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह अपमानित करने के बजाय अस्थायी शांति की कोशिश की ताकि भविष्य में संबंध सामान्य हो सके। लेकिन इतिहास ने क्या दिखाया? 1972 के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। 1980 और 90 के दशक में सीमा पर संघर्ष जारी रहे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों के रिश्ते लगातार प्रभावित होते रहे। फिर भी एक बात नहीं बदली, भारत की आधिकारिक नीति। भारत आज भी कहता है कि कश्मीर सहित सभी मुद्दों का समाधान केवल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से होगा। इस नीति की नींव शिमला समझौते ने रखी थी। दोस्तों, 2025 में एक बार फिर शिमला समझौता चर्चा में आया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। इसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की, जिससे यह बहस शुरू हो गई कि इस समझौते का भविष्य क्या होगा और भारत पाक संबंध किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों, शिमला समझौता केवल एक कागज पर लिखा समझौता नहीं था। यह 1971 के युद्ध के बाद दक्षिण एशिया की नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव था। यहीं से एलओसी की अवधारणा मजबूत हुई, यहीं से द्विपक्षीय वार्ता का सिद्धांत स्थापित हुआ और यहीं से भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत पाकिस्तान के मुद्दों का समाधान बाहर नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच ही खोजा जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या शिमला समझौता भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी या फिर भारत ने 1971 की जीत के बाद एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।